बिक जाते हैं। हाँ, कांग्रेस वाले बिक जाते हैं। कई सारे लोग चले गए थे बीजेपी। सब चोर है, बराबर पैसा खा जाते हैं, चोर है। आम आदमी पार्टी का एक भी बंदा भी बिका नहीं है, बराबर। अगली मर्तबा आम आदमी पार्टी ही आएगी, बराबर। लेकिन दिल्ली में आपके आम आदमी पार्टी के कई विधायक बिक गए। तो आईटी सेल वाले कहते हैं शेर पाला है तो शेर की खुराक के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। आप लोगों ने शेर पाला है, अब दीजिए ज्यादा। ये तो कहते हैं ना। शेर को क्या हुआ, शेर ज्यादा खा लिया तो अभी सो गया है। ये हिंदू मुसलमान कराते हैं, वोट लेते हैं, बस हम दंगा कराते हैं, पब्लिक को दबा देती है। ऐसे कोई बोलने वाला नहीं है, पर अब की बार तो झाड़ू चलेगा, सफाया करना है। हिंदू मुस्लिम गरीब में नहीं होता, राजकारण से होता है। हिंदू मुस्लिम कहाँ से पैदा होता है? राजकारण से। पहले तो क्या पहले था क्या? राजकारण पहले नहीं था तो हिंदू मुस्लिम पहले साथ से ही चल रहे हैं ना। कितने सालों से दुनिया चल रही है। जनता जब गुस्से में आएगी ना, जब बीजेपी, केजरीवाल, कांग्रेस, सबको भागना पड़ेगा। जनता जब रोड पर आएगी तो ठीक है। कब आएगी? वो आएगी, अभी दिन नजीक है, अभी ज्यादा दूर नहीं है। तेल का डब्बे के 250, अरे 2800 रुपये, 3000 रुपये हो गया। ये गरीब को पोसाता नहीं है। 30-30 रुपये का तेल ला के गरीब एक टाइम का खाना बनाता है, ठीक है। तो सिलेंडर का 1100 रुपया हो गया। कहाँ से लाएंगे सर, कहाँ से कमाएंगे? हम इको ड्राइवर है सर। क्या कहती है गुजरात की जनता? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए द न्यूज़ वीक की गुजरात चुनाव यात्रा गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जा रही है और हमारी गुजरात चुनाव यात्रा अलग अलग विधानसभा सीटों से होते हुए पालनपुर सीट पर आप पहुंची है। यहां से फिलहाल कांग्रेस के महेश पटेल वो यहां से विधायक हैं, लेकिन इस बार क्या होता है वो मैं बता दूं। मैं पालनपुर शहर के मेन एक चौराहे पर खड़ा हूं जहां से आसपास अहमदाबाद और दूसरे ज़िलों के लिए जो है वो रास्ते गुजरते हैं। ये मुख्य चौराहा है यहाँ पर और बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ जो मौजूद जनता है सीधे उनके मन की बात सुनाएंगे। इधर उधर की फर्जी एजेंडा या सर्वे नहीं सुनाने वाले, सीधे जनता के मन की बात कि इस बार गुजरात क्या चाह रहा है, 27 साल में बदलाव आएगा कि नहीं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मुक्तलीम है। मुक्तम अली। हाँ। तो मैं आपको मुक्तम बुला सकता हूँ? हाँ, बुला तो सकते मुक्तम भाई ये बताइए, पालनपुर सीट पे पिछली बार तो कांग्रेस ने आप जिता दिया था कांग्रेस के उम्मीदवार को, इस बार पालनपुर की जनता क्या कह रही है? सब पालनपुर की जनता को आम आदमी पार्टी चाहिए, बराबर। सब चोर है, खड्डे है, सब जगह खड्डे पड़े हुए हैं। ना बीजेपी ने अच्छा किया है, ना कांग्रेस ने अच्छा किया है। या हाईवे पर इतना ट्रैफिक रहता है, बाईपास निकलने का तो बाईपास भी नहीं निकाल रहे। बहुत ट्रैफिक को बहुत समस्या है इधर, इसलिए अगली मर्तबा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देंगे। लेकिन यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं, मैं कुछ लोगों से, कांग्रेस वालों से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं बनी। अगर सरकार बनती तो हम अपने हिसाब से योजनाएं बनाते। अभी क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं तो बीजेपी की सरकार बहुत ज्यादा काम करवा भी नहीं रही, तो उनकी सरकार नहीं है ना। उनकी सरकार नहीं बने तो बीच जाएंगे, दो ले लेते, 20-20 करोड़ रुपए लेके बिचा जाते, बिक जाते हैं। हाँ, कांग्रेस वाले बिक जाते हैं। कई सारे लोग चले गए थे बीजेपी। सब चोर है, बराबर पैसा खा जाते हैं, चोर है। आम आदमी पार्टी का एक भी बंदा भी बिका नहीं है, बराबर। अगली मर्तबा आम आदमी पार्टी ही आएगी, बराबर। लेकिन दिल्ली में आपके आम आदमी पार्टी के कई विधायक बिक गए। कपिल मिश्रा जैसे लोग चले गए बीजेपी में। अरे नहीं गए, ये तो बातें है, सब बातें है। आएगी तो आम आदमी पार्टी आएगी। क्यों? सबका काम इसका बोल रहे हैं ना, शिक्षा विक्षा आते सब बराबर। ना कोई जातिवाद, ना कोई कौमवाद, सभी काम ही बोल रहा है। इसका काम की सिवाय दूसरी कोई बात ही नहीं हो रहा। केजरीवाल साहब आके इधर गुजरात में बोले कि मैं तो बनिया हूँ, वो जाति पे तो वो ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने भाषण दिया है मैं बनिया हूँ, जाति की तो राजनीति कर रहे हैं। जाति की राजनीति कर रही है, पर तो थोड़ा तो वो बोलने वाले ना, वोट लेने के लिए तो कुछ करना पड़े ना। तो 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएगी, इसलिए सबने वोट दिए थे। जिसको भी वोट दिए थे 15 लाख आए थे तभी वोट दिए थे। केजरीवाल जी कह देंगे मैं 20 लाख दूंगा तो दे देगी गुजरात की जनता वोट। अब तो 20 लाख नहीं, शिक्षण चाहिए, शिक्षा चाहिए, हाँ, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या कह रहे साहब? देखिए इस पे बोलेंगे तो आवाज आएगी। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अभी ये ना 20 लाख नहीं चाहिए अपने को खाली रोजगार चाहिए, शिक्षण चाहिए अच्छा, और महंगाई कम करनी चाहिए, और हॉस्पिटल अच्छा चाहिए, रास्ते अच्छे चाहिए, वो कुछ मिलता ही नहीं अभी। गुजरात की तो बड़ी तारीफ करते हैं उधर दिल्ली में बैठ के लोग कि गुजरात मॉडल तो बहुत अच्छा है, विकास हो गया है। वाले करते हैं, आईटी सेल वाले रहते हैं, वो करते हैं। वो आम पब्लिक को आप पूछोगे तो मालूम पड़ेगा किसको कितनी तकलीफ है, वो कैसे मालूम पड़ेगा। गुजरात की जनता को पता है आईटी सेल क्या होता है, कैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे जाते हैं? नहीं पता तब तो मालूम पड़ता है। सब आईटी सेल वाले क्या बोलते हैं, खाली वो एक जन बोलता है और सुन लेते हैं और वो बोलते हैं वो अच्छा है, लेकिन जब पाए में जाएगा तो मालूम पड़ेगा कौन अच्छा है। क्या काम करते हैं आप?
मैं बस जमीन ले बेच कर करते हो। काम करते हैं। तो यहाँ गुजरात में 27 साल हो गए बीजेपी को सत्ता में बैठे हुए, अगर वो काम नहीं कर रही तो हर बार जीत कैसे जाती है? वो क्या करते हैं मालूम है, उनके आईटी सेल और ईएम की वजह से वो लोग जीते। आईटी सेल वाले कहते हैं ये कर डालेगा तो गुजरात की पब्लिक क्या है, वो भरमा जाती है और वो क्या वोट दे देती है उनको। और ईवीएम में सेटिंग उनका रहता है। ईवीएम में सेटिंग हो जाती है? हाँ, सेटिंग हो जाती है। ईवीएम तो दिल्ली में भी थी, केजरीवाल साहब कैसे जीत गए वहाँ? केजरीवाल क्या मालूम है, उधर उनका सेटिंग नहीं होने दिया ना। उधर नहीं, वो गुजरात की पब्लिक तो क्या है, वो भाजपा की है तो सब क्या पुलिस वाले भी सब उनके रहते हैं सब, तो उसकी वजह से हो जाता है काम। दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी आप ही के गुजरात के हैं, गृह मंत्री अमित शाह आपके ही गुजरात के हैं, वो वहाँ नहीं सेटिंग कर पाएंगे? नरेंद्र मोदी काम करते, लेकिन इस बार क्या हुआ मालूम है, काम ही नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, शिक्षण नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं बना, कुछ नहीं, महंगाई बढ़ गई है, तो क्या करेगी पब्लिक? भाव बढ़ गया, सब चीज़ का भाव बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का सबका भाव बढ़ गया। पेट्रोल, अब देखिए आईटी सेल की बात चली है तो आईटी सेल वाले कहते हैं शेर पाला है तो शेर की खुराक के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। आप लोगों ने शेर पाला है, अब दीजिए ज़्यादा। ये तो कहते हैं ना। शेर को क्या हुआ, शेर ज्यादा खा लिया तो अभी सो गया है, अभी उसको उठाने के लिए कुछ तो नया कुछ लाना पड़ेगा ना। वो शेर के सामने शेर आया तो इसको मालूम पड़ेगा, उसको तो करना पड़ेगा ना। शेर और शेर की लड़ाई है। शेर को उठाने के लिए भी चीते नहीं लाए, चीते लाए नाम ही। हाँ बस चीते लाके छोड़े, इतना भी चीता है, आम आदमी पार्टी चीता है, अब वो आ गया है, चीता है। चीता है। और वो चीते कैद करके मोदी जी लाए थे, कहीं फिर से यहाँ कैद कर ले। हाँ इन्हें छोड़े जे अब अभी इंडिया में चीते फिर जाएंगे। तो आपके चीतों को जिनको आप कह रहे हैं ना, केजरीवाल साहब और उनके मंत्री, वहाँ अभी अमानतुल्लाह खान वहाँ के फूड मिनिस्टर थे, उनको जाके जेल में डाल दिया। उधर जो दूसरे मंत्री थे उनके ट्रांसपोर्ट उस वाले को जेल में डाल दिया। तो वहाँ तो आपके चीतों को कैद किया जा रहा है। ये तो चीते को जब कैद करेंगे तब छूटेंगे, तब सब दिख जाएगा। अभी कैद है अपन छूटेंगे, एक दिन तो छूटने वाले हैं कैद में से, फिर बताएंगे क्या हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ गुजरात में नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे और वो खुद रैलियां करेंगे, पालनपुर आएंगे, तो उसका असर नहीं पड़ेगा जनता पे? कुछ नहीं है, सबको मालूम पड़ गया, सबको मालूम पड़ गया। क्या अभी कुछ नहीं है, अभी क्या वो लोग दार से वो ये मेरा दोस्त है, हिंदू है, बराबर मेरा भाई जैसा है, जिगरी है। क्या नाम है आपका? साथ में रहते हैं। करण सिंह मेरा नाम। करण सिंह महराणा। वो गुजरात तो भैया हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बदनाम है ना, वो उसका अच्छे से तो नाम नहीं लिया जाता। आप लोगों की दोस्ती जो है कब से है, कितने साल हो गए? बचपन से साथ में पढ़ते थे सब। अभी मैं ऑटो चलाता हूँ, ये भाई कोई अलग, हाँ वो धंधा करते हैं, जमीन का बिजनेस कर रहा हूँ। जमीन का बिजनेस? अरे वाह, तुम मोटी पार्टी है ये। तो फिर ये जो भाईचारा आपका है, आपका दोनों का है, ये पूरे गुजरात में भी है क्या, या सिर्फ पालनपुर? सब जगह पे, पूरे गुजरात में है ना, वो देश में है, पूरे देश में। पूरे ये देश हिंदू में। मुसलमान कराते हैं, वोट लेते हैं, बस दंगा कराते हैं, पब्लिक को दबा देती है, ऐसे कोई बोलने वाला नहीं है। पर अब की बार तो झाड़ू चलेगा, सफाया करना है। लेकिन वो फिर से बोलेंगे कि मुसलमान जो हैं वो इस देश को ज़्यादा बच्चे पैदा करके कंट्रोल कर लेंगे, इनकी आबादी ज़्यादा हो जाएगी, कंट्रोल करना पड़ेगा, मुसलमान लव जिहाद करते हैं, वैसे सी बातें करेंगे, फिर क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है, सब भ्रम फैलाते हैं ऐसे और पब्लिक को डरा जाते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं है सर। जनता फिर बहकावे में आ गई तो करण समझाने जाएगा? वो तो पब्लिक के पर डिपेंड करता है किसको वोट देना नहीं देना, वो तो सब मालूम पड़ झाड़ू लगेगी, जनता को पता चल गया है अब किसको लाना है किसको नहीं लाना। देश में झाड़ू लगेगी, साफ हो जाएगा सुपड़ा। कौन बचेगा, कौन कहने वाला बचेगा कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा करता है, मुसलमान ये करता है, मुसलमान जो करता है वो सही करता है। मुसलमान आप देखिए मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं तो मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। दिल्ली में भी जब केजरीवाल सरकार बना रहे थे तो उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ में लिया और मोदी को खूब गालियाँ दी। उनके वीडियो है ना, मोदी साइकोपैथ है, जाने क्या क्या मोदी के बारे में बोला, खूब मोदी के खिलाफ बयानबाजी दिए। लेकिन जब दिल्ली में दंगे हुए, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई, तब केजरीवाल साहब ने तो नहीं मदद की मुसलमानों की। ये वीडियो भी तो देखे होंगे ना आपने, ये खबरें भी तो देखे होंगे, तो मुसलमानों के साथ तो उन्होंने नहीं दिया ना। इनकी दिल्ली की पुलिस दिन उनके हाथ में है नहीं, सब खाली इनके सत्ता इनके हाथ में नहीं, तो वो क्या करेंगे, केजरीवाल क्या करेंगे? जाके धरने पे बैठ जाते, बाहर भी तो बैठते हैं वो हमेशा धरने पे। बैठेंगे तो उनकी सरकार ही नहीं बनेगी। 14 क्या फैलाएंगे कि देखो ये मुस्लिम की पार्टी है, जिस तरह कांग्रेस को बनाना कि मुस्लिम की पार्टी कांग्रेस, बराबर इस तरह इसको भी बनाना कि मुस्लिम की पार्टी है। तो उन्होंने फिर हनुमान चालीसा उठा लिया हाथ में। हाँ, तो केजरीवाल भी तो शातिर हुए ना, चालाक हुए ना इस मामले में, कि चलो इधर पे मैं ऐसे काम करूं, उधर से मैं दूसरा काम करूं। कोई को भी पूछ लो, केजरीवाल आया तो अच्छा रहे।
हाँ जी। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। आप हिंदू मुस्लिम, मैं एक बात बोलता हूँ, हमारा बाजू में गांव है, दालवाना करके गांव है, वहाँ पे मालूम है, वहाँ पे हिंदू लोग होते हैं, तो जब रमजान महीना आता है तो वहाँ पे मंदिर में जाके मुसलमानों को बनाते हैं, रोजा खुलवाते, ये कराते। और मेरे गाँव में नवरात्रि चल रहे तो हम लोग जाते वहाँ पे काम करते तो हिंदू मुस्लिम का कोई है ही नहीं यहाँ पे। में ग्राउंड पे आप लोगों की एकता है। हाँ, एकता है। एकता तो फूल तो है ये फिर ये नफरत कौन फैला रहा है, कौन फैला रहा है? ये राजकारण वाले ही करते हैं, राजनेता करते हैं, नेता लोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम गरीब में नहीं होता, राजकारण से होता है। हिंदू मुस्लिम कहाँ से पैदा होता है? राजकारण से। पहले तो क्या पहले था क्या? राजकारण पहले नहीं था तो हिंदू मुस्लिम पहले साथ से ही चल रहे हैं ना। कितने सालों से दुनिया चल रही है, कितने सालों से चल रही है? क्या तुमको मुझको पता नहीं है? किसी को पता नहीं है कब से हिंदू मुस्लिम चल रहा है? ये राजकारण कब से आया? अभी से 20 वर्षों से आया। हिंदू मुस्लिम का क्या से अभी 20 बरस से हुआ है। हिंदू मुस्लिम पहले तो नहीं था। या ये नवरात्रि आती है, रमजान आती है, खाना पीना हिंदू मुस्लिम का करता है, मुस्लिम हिंदू का करता है, सब चलता है। ये राजकारण के लिए जो हिंदू की आबादी देश में ज़्यादा है, 130 करोड़ की आबादी में से 30 करोड़ मुसलमान। उनमें आप दलित, आदिवासी, ओबीसी को भी गिन लेते हो, वो कहते हैं हम हिंदू नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता सर। 130 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ की आबादी के अंदर से 30 करोड़ मुसलमान बताए जाते हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू बताए जाते हैं। हिंदू की वोटिंग देश में ज़्यादा है, ठीक है। मुसलमान का प्रचार नीचे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिंदू मुसलमान से कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदू भी भाई, मुस्लिम भी भाई, साथ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। और कोई राजकारण वाला हम हिंदू मुसलमान को राजकारण से डूबने से बचाएगा। हमको किसी हिंदू से निस्बत नहीं है। रोजी रोटी चाहिए, आदमी को रोजी रोटी चाहिए, हिंदू को भी रोजी रोटी चाहिए, मुसलमान को भी रोजी रोटी चाहिए। 2 वक्त का खाना मिलता है, हिंदू मुसलमान को इतना बहुत है। राजकारण वाले उनको जो करना वो करे, उनसे हमको कोई निस्बत। बिल्कुल, देखिए जनता को तो रोजी रोटी चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये साहब देखिए दूर से बात करेंगे, उधर सुनाई नहीं देगा, माइक पे आके बोलो। गुजरात के लोग हो यार, अपना दम लगा के बोलो। ये बताओ, रोजी रोटी जरूरी सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। इसी पे चुनाव भी लड़ाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। गैस के भाव इतने बढ़ गए, पूछो। ये बताइए साहब हमारे इधर आए, मोदी साहब आए, आके चले गए, तुरंत 3 रुपये बढ़ गए गैस के। 3 रुपये बढ़े, 3 रुपये गैस के बढ़ गए। नहीं देखो तुम्हारे सामने रैली चल रही है, इतना विकास हुआ उतने इतनी रैलियां वेलियां ना निकलती। बराबर, जनता गुस्से में है। जनता गुस्से में, देखो हमारे पूरे गुस्से में है जनता, तो सब लोग। अभी जनता ठीक से गुस्से में नहीं है सर। हाँ, जनता जब गुस्से में आएगी ना, तब बीजेपी, केजरीवाल, कांग्रेस सबको भागना पड़ेगा। जनता जब रोड पर आएगी तो ठीक है। कब आएगी? वो आएगी, अभी दिन नजीक है, अभी ज्यादा दूर नहीं है। तेल के डब्बे के 250, अरे 2800 रुपये, 3000 रुपये हो गया। ये गरीब को पोसाता नहीं है। 30-30 रुपये का तेल ला के गरीब एक टाइम का खाना बनाता है, ठीक है। वो सिलेंडर का 1100 रुपया हो गया। कहाँ से लाएंगे सर, कहाँ से कमाएंगे? हम इको ड्राइवर है सर। वो गैस का भाव क्या चलता है अभी? गैस का भाव है लगभग 90 रुपया भाव है सर जी। अभी CNG का? हाँ, CNG का सर। जब भी कोई नेता आता है 2-3 रुपये बढ़ जाता है। वो नेता जब आता है उसका खर्चा होता है, वो पब्लिक से निकाल लेता है। मतलब क्या, नेता आए तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, कि भाई गुजरात में नेता आया है तो नेता आया तो गुजरात की पब्लिक को, हिंदू हो या मुसलमानों के कोई भी जात से हो, उसको सर जी थोड़ा फायदा तो मिलना चाहिए कि नहीं? उसको फायदा नहीं मिलेगा तो फिर नेता को इधर आने का मतलब क्या? काय को आता है, काय को भाषण करता है? आना ही नहीं चाहिए उनको। नेता काय को आता है? पिछले 27 साल से आपके यहाँ बीजेपी जीत रही है। 27 साल में कुछ काम किया आपको लगता है गुजरात में बदलाव हुआ है? बीजेपी की सरकार के अंदर रोड अच्छे हुए हैं सर जी। गरीब को कोई कल्याण नहीं है, गरीब को कोई कल्याण नहीं है। गरीब अपनी मेहनत से खाता है, सुबह उठ के धंधे जाता है, शाम को खाता है। दोपहर का तो कोई दाबेली, पफ वगैरह नाश्ते से भी चला लेता है। गरीब है यार, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, गरीब की पसंद तो पफ दाबेली है। बराबर है। तो बस इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ सर जी कि गुजरात के अंदर की बात छोड़ो, पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का एक एकता बन के रखो, कि हिंदू मुसलमान एकता बन के रहे और किसी भी राजकारण के नेता के भाषा में ना आए। बस मेरा ये कहना है। ये कहना है। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों के? आपके यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री बन गए, उनके बारे में क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया तो है, पर क्या करें अब, परिवर्तन लाना तो चाहिए। अब क्या 27 साल से बैठा है ऐसे ही गुजरात में, तो अब की बार तो परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। मतलब आपको कैसे लगता है मोदी जी? भाई साहब कैसे लगते हैं? मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी कोई गलत नहीं है। मोदी जी के राज में सब अच्छा ही चल रहा है, सब बढ़िया आएगा। कहने का मतलब वो है, तकलीफ क्यों गिनवा रहे हो? सब अच्छा चल रहा है। सुनो, तकलीफ ये है कि गरीबों को जो सहाय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। मोदी सरकार दे रही है, गरीब के तक पहुंचता
नहीं है। कितने भी घोड़े आते हैं वहाँ पैसे चले जाते हैं। मोदी सरकार बोलते हैं ये गरीब में राहत करो, गरीब करप्शन हाँ करप्शन नहीं आता सर जी हमारे गन, कोई करप्शन हमारे गन आता नहीं है। हमारे तो सेठ अभी दिल्ली जाएंगे पैदल एकता करके और वहाँ जाके हम मीटिंग करेंगे और कुछ करेंगे। केजरीवाल वगैरह पैसे बुलाई हुई भीड़ देखो, ये खेड़ बम्मा का है। न मोदी साहब ने जब बसें फ्री रखी थी तो भी पब्लिक कम की थी, ने देखो। तो आपके यहाँ से जब बीजेपी की रैली होती है तो बस आती हैं? हाँ, फ्री ऑफ बुलाते कि आओ, कुछ भी आओ, कुछ भी करके आओ। पैसा भी देते हैं? वो तो देते ही है, वो तो ऐसे ही बुलाते हैं। कोई लालच देगा तो पब्लिक तो आएगी ना उसका भाषण सुनने, तो फिर दिखाएंगे देखो अपनी सभा में कितने लोग आ रहे हैं। अब की बार तो भाजपा जीतेगा ऐसा इसका ऐसा। लेकिन इस बार आप लोग बदलाव के मूड में? मैं तो बोल रहा हूँ आपके चैनल्स के माध्यम से बोल रहा हूँ कि एक बार बनासकांठा पालमपुर के अंदर केजरीवाल एक बार मीटिंग करो तो अच्छा लगेगा। जनता यही चाहती है, एक बार इधर भी आए तो अच्छा है। ये बदलाव के मूड में पालनपुर की जनता, केजरीवाल की चर्चा है। कांग्रेस को और अन्य दलों को उन पर भरोसा नहीं करते हुए यहाँ नजर आ रही। कम से कम इस चर्चा में शामिल जो लोग हैं उनकी पसंद बीजेपी नहीं है। लेकिन असल मायनों में कौन जीतता है, किसकी जीत होती है, ये तब पता चलेगा जब नतीजे घोषित होंगे, वोट डाले जाएंगे। इन लोगों ने जो बात बताई उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।